हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर जून एग्जाम्स, यस जून टी एग्जाम्स 2022 सर ऑन हेड नाउ। वी आर इन अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल चल रहा है सर। एक अलार्मिंग सिचुएशन आ रही है, केसेस ऑफ कोविड राइज हो रहे हैं। तो क्या चांसेस हैं कि जून के एग्जाम्स आगे फर्दर जुलाई और अगस्त तक जाएंगे? एज सच अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी होने की उम्मीद भी नहीं है कि जून के एग्जाम्स आगे पोस्टपोन होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी ऑनेस्टली शुरू कर दो। दिस इज अ हाई टाइम व्हेन यू गाइस नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर जून टी एग्जामिनेशन। अब बच्चों के कई सारे क्वेश्चन थे रिगार्डिंग सर रिजल्ट नहीं आया, जिनका एग्जाम दे रही मार्च में एग्जाम्स हो जिनके, तो उनका रिजल्ट कब तक आएगा, कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने एक वीडियो डाल दिया। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को गो थ्रू कर लेना। आपके सारे डाउट्स रिजल्ट से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ आते हैं जून प्रिपरेशन, जून टी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसकी बात करते हैं। सर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे हम जून टी एग्जामिनेशन के लिए? क्या हमें सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो आपने दिसंबर के लिए बताई थी? नो, नॉट एट ऑल। जून और दिसंबर एग्जाम पूरी तरह डिफरेंट होते हैं, तो स्ट्रैटेजी पूरी तरह डिफरेंट ही होगी। इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी डेफिनेट डिफरेंट होगी। हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन पॉइंट्स को क्लियर कर लेना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें बिगनिंग से लास्ट तक ऑन टिप पहुँची, ये सारी बातें यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट थिंग, जून एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपने क्या करना है? अब आपने इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करना है। जो पहली बार आए, जो ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको पता है कि यहाँ पे जो पॉइंट्स बोलता हूँ पेपर में कंफर्म होते हैं। आपको एक क्लियर कर लेना है कि भैया हमें इस चैनल की सारी वीडियोज़ को फॉलो करते रहना है टिल एग्जामिनेशन। नाउ सर, कौन से कोर्स की बात की जाएगी? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच कोर्स फ्रॉम ग्रेजुएशन टू मास्टर्स, सारे के सारे कोर्सेज कवर किए जाते हैं, चाहे वो MCOM है, चाहे वो MBA, चाहे हमारा MA साइकोलॉजी है, MA इंग्लिश है, MCOM है हमारे पास, या MA इकोनॉमिक्स है। सर ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ कवर किए जाते हैं। साइकोलॉजी हो, सोशलॉजी हो गया, ये सब इसी का पार्ट है। अलॉन्ग विद दैट BA, BCom एंड देन BG, BBA, ये सारे एग्जाम्स भी आते हैं। BRL, हाँ डेफिनेटली हम बिजनेस मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैटर करते हैं। क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, किन चीज़ों को फॉलो करना है, एक एक चीज़ ऑन टिप कर लेनी। नाउ द फर्स्ट थिंग क्या करना है, आपने मेजरली रिलाई करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स पे। आप बोल तो मेजरली रिलाई करना है। सर मेजरली मतलब इसका बेसिक मीनिंग थोड़ा डिटेल में बताओ तो बेटर होगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक पैटर्न को क्लियर कर देते हैं। पैटर्न क्या रहेगा, व्हाट बी द पैटर्न, व्हाट बी द बेस्ट पैटर्न टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर से एक आइडिया लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, मतलब क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, शॉर्ट नोट आते हैं, एनोटेशन आते हैं, या हमारे पास डिटेल डिस्क्रिप्शन देगी, न्यूमेरिकल्स पेपर होंगे ज़्यादा, या थ्योरी बेस्ड पेपर होगा। तो इसका आइडिया आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिल जाता है। ये 80-20 रेशो रहती है। 80-20 रेशो मतलब कि अगर 20% दिसंबर अटैम्प्ट के जून में और 80% जून अटैम्प्ट के जून एग्जामिनेशन। अब कई स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं, सर आपने बोला कि सिर्फ और सिर्फ जून के एग्जाम्स में जून के पैटर्न को देखना है और दिसंबर में दिसंबर के पैटर्न को देखना है, लेकिन सर ये तो दिसंबर के पैटर्न को क्वेश्चन ही आ गया जून में, और जून में दिसंबर में जून के पैटर्न क्वेश्चन आ गया, तो 20% चांसेस कहीं भी हो सकते हैं। मैंने आपको बोला प्रीवियस ईयर पेपर से पैटर्न को समझो, व्हाट बी द बेसिक पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उस पर काम कैसे करना है, किन चीज़ों को फॉलो करेंगे, एक एक चीज़ हमें बिगनिंग से लास्ट तक बताऊँगी। वी शुड नो कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन कैसी होगी, प्रिपरेशन करने का तरीका क्या होगा, व्हाट बी द बेस्ट स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। एंड व्हेन यू नो ऑल द थिंग्स इन योर माइंड कि यार ये बड़ी ईजिली मैं ग्रैब कर सकता हूँ, देन यू कैन गो थ्रू बाइट। बट आराम से आप फिर क्लियर करो, फिर किसी ना कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट भी है, यस स्ट्रेटेजिकली क्लियर कर लोगे, आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे। हमारे पास लिखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, वो आपने प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट प्रीवियस पेपर्स, सेकेंड नोट्स, सीरियसली नोट्स, यू डोंट हैव गेट देम नाउ, सीरियसली नोट्स फ्री नहीं होते हैं गाइस, उसके लिए पे करना पड़ता है। आप जैसे ही नोट्स के लिए पे करते हो आपको नोट्स मिल जाते हैं। आपने कहा सर वाई टू रिलाई ऑन नोट्स एज मच एज यू सेइंग किया नोट्स पे, तो उसके लिए प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस पे जाओ, बच्चों के रिव्यूज़ पढ़ो, जिन्होंने नोट्स लिए उनका पेपर कितना आया उसमें से वो क्लियर हो जाएगा आपको। नहीं तो मेरे स्टेटस को चेक करते रहा करो, स्टेटस में डालता था, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, उस स्टेटस को चेक करते रहो, वहाँ पे हमने स्टेटस पे बच्चों के मार्क्स डालता था।
दैट ऑल ड्यू टू द नोट्स एंड क्लासेस जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं गाइस, इमीडिएटली ज्वाइन करो। दिस इज अ हाई टाइम व्हेन यू नीड टू ज्वाइन द क्लासेस, ताकि आप एक ही चीज़ को क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो अपने, और जितने ज़्यादा नंबर ला सकते हो उसके लिए जाओ। फर्स्ट प्रीवियस पेपर्स, जिसका नंबर 2 नोट्स के ऊपर। थर्ड पॉइंट योर क्लासेस, whether you take classes from me or some other doesn't matter, सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको क्लासेस लेनी शुरू कर देनी चाहिए। डोंट वेट टिल लास्ट, जो लास्ट में जाके घबराओ, मैं उनके साथ रहूँगा, लास्ट मोमेंट तक रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है, हर साल बच्चों के साथ करता हूँ, इस साल भी रहूँगा मैं आप लोगों के साथ। टिल लास्ट आई विल बी विद यू टू योर एग्जाम्स, आपके एग्जाम्स के साथ तक खत्म होने तक मैं आपके साथ रहूँगा। तो इसकी घबराने की जरूरत नहीं कि मैं नहीं रहूँगा, मैं वहाँ रहूँगा आपके साथ, आप एक एक चीज़ को फॉलो करोगे तो आप आराम से क्रैक करोगे। उसके लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना इमीडिएटली होगा ज़रूरी, कि सब्सक्राइब कर लोगे, शेयर या लाइक करते हो वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप वो वीडियोस को एक्सेस कर पाओगे, आपको पता लग जाएगा कि सर हमने नोटिफिकेशन प्रेस कर दिया बेल को, ताकि हमें पता लगे आप लाइव कब आते हो। लाइव सेशन भी शुरू होने वाला है जल्दी, तो लाइव सेशन के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड हो कमेंट बॉक्स में आके बोलेगा, तो शुरू करते हैं लाइव सेशन भी फॉर द सर्टन कोर्सेज। कुछ कोर्सेज हैं जिनको लाइव सेशन की जरूरत होती है, तो आई कम विद दैट। कम टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। मतलब 2 पॉइंट हुए सर, 2 नहीं 3 हो गए। फर्स्ट हमने कहा प्रीवियस पेपर, सेकंड हमने कहा नोट्स, थर्ड हमने बोला क्लासेस ज्वाइन करनी है एज सुन एज पॉसिबल। थर्ड अप दैट इज सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही थी, स्टार्ट प्रैक्टिस बाय राइटिंग। यस, स्टार्ट प्रैक्टिस बाय राइटिंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रैक्टिस भी नहीं करते, तो राइटिंग तो भूल ही जाए। राइटिंग हम सिर्फ एग्जाम में ही पढ़ते हैं कि एग्जाम का टाइम आया तो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, विल जस्ट स्टार्ट राइटिंग कि यार अब लिख लेना चाहिए। उस टाइम लिखने का कोई फायदा नहीं, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। सीरियसली लास्ट मोमेंट पे यार, जब भी आप मेरे को ज्वाइन करते हो, आप क्लासेस को ज्वाइन करते हो, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ आपको, दैट यू गाइस नीड टू राइट मैक्सिमम। जितना ज़्यादा लिखोगे आप उतनी ईजिली चीज़ों को अपने हिसाब से क्लियर कर पाओगे, एंड दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। हाँ, फ्रूटफुल होगा, रिजल्ट भी देगा आपको बताएगा क्या करना है, करने का तरीका क्या है, किन बेसिक्स को क्लियर करना है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर राइटिंग दिस। अगर आप लिख रहे हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, सर ने क्या बोला था वो हमें क्लियर नहीं हो पाया। ये सारी चीज़ें क्लियर करते रहना। अलॉन्ग विद डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टा आईडी, क्योंकि वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, टॉपिक्स, डिटेल्स सब कुछ पोस्ट करता हूँ। आपको मेरी इंस्टा आईडी दिख रही होगी @classy राहुल, इसको फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जंप अप टू द नेक्स्ट स्टेज। सर ये 4 स्टेज, जस्ट 4। फर्स्ट द प्रीवियस पेपर्स पैटर्न समझ जाएंगे, सेकेंड नोट्स, थर्ड योर क्लासेस, क्लास आप कैसे दे सकते हो, नॉट योर क्लासेस, क्लासेस। फोर्थ राइटिंग बाय प्रैक्टिस, लास्ट फिफ्थ हाथ तो पूरा करना है, सीधे हाथ बहुत ज़रूरी है। तो 5वां ज़रूरी है जिसको करना है, हमें क्या करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, इट इज़ स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स। जब क्लासेस देखते हो ना, क्लासेस को सुनो और नोट्स लिखना शुरू करो। दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट। But at the time of listening my classes, you guys need to write down the major points जो मैं बोलता हूँ। जैसे मैंने इस क्लास में 5 पॉइंट बोला, आई होप आपने लिखोगे 5 के 5 पॉइंट, इनको लिखो। The more you write, the more the confidence you're going to have in it। आप बड़े आराम से चीज़ों को एनालाइज कर लेते हो, उसको डिफाइन करते हो, आप बता पाते हो क्या लिखने का तरीका होगा, किन चीज़ों को फॉलो करना है। ये 5 चीज़ें सीरियसली सक्सेस सूत्र ऑफ 5। दिस इज द सक्सेस सूत्र ऑफ 5, क्योंकि जो मैं खुद लिखता हूँ ना वो मैं कभी भूलता नहीं, ऑनेस्टली मैं कभी नहीं भूलता, मुझे हमेशा याद आता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जो यहाँ पे मेरे पास आते हैं, ऑफलाइन आते हैं, ऑनलाइन सेशन में होते हैं, उनको मैंने हमेशा बोला जब आप खुद कोई चीज़ कर रहे हो तो व्हेन डू राइट ऑन समथिंग बाय योर ऑन, तो आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो जब आपके दिमाग में कोई चीज़ स्टोर होगी तो किसी तरह कोई बैकअप मूवमेंट नहीं आना, आप बड़े आराम से चीज़ों को क्लियर कर लोगे, चीज़ों को एक्सप्लेन कर लोगे और आप आगे बढ़ पाओगे। दिस इज़ वॉट आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू फॉलो। Yes, it's easy. Yes, you need to have faith on the man that you can see in mirror. बिल्कुल जो आपको मिरर में दिखता है उस बंदे पे फेथ कर लो यार, आप कभी हारोगे नहीं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप पे विश्वास रखना। जब हम किसी चीज़ की तैयारी शुरू करते हैं, सर जून तो आ गया, सीरियस जून तो आ गया, अब जून की एग्जामिनेशन करनी है, अप्रैल ऑलमोस्ट फिनिश, मई रह गया खाली, और उसके बाद तैयारी शुरू करनी है।
19 टुडे, तो 10 दिन हैं अभी भी, 10 दिन में पेपर की तैयारी कर लेते हैं, तो अभी तो शुरुआत कर सकते हैं अभी भी। यस वी कैन स्टार्ट टिल नाउ। तब स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में आओ, कमेंट बॉक्स में मुझे बोलो कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आपको उसकी वीडियो मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम करेंगे साथ में। तो बी अ टीम, वर्क एज अ टीम and get the maximum marks or your dream marks. Wish you all the best guys. Let's start up now.